क्लास 9th मैंने ये आपकी कृतिका से चैप्टर 1 करा रही थी। चैप्टर 1 था इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु की है। अब मैंने पेज नंबर 6 तक यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जब है ना वो लेखक के सब पूरा घर में उधर पानी पानी भर जाता है तो लेखक वो वहाँ पर गाड़ियाँ गूंजती है, सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, पूरा वह सब जो लाउड स्पीकर में यही बातें आ रही थी जब सब जगह उनका वो बाढ़ आ जाती है। बस मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है, बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं है, होने से कुछ पता नहीं चलता कि कितना है। मीटर होता नहीं है सिलेंडर में जिसे पता चले कि कितनी गैस बाकी है। तो लेकिन अंदाज़ा के 1-2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन बोलते हैं ना, केरोसिन एक ही बोतल है फ़िलहाल, बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ से नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, उसने कहा कि बाढ़ का भी कोई मीटर नहीं जो पता चले कि कब आ जाए। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। उन्होंने नीचे कचरा था तो जला दिया। सारा जहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पिरमुहानी या सलीम पुरानी अहरा अथवा जनक किशोर नवलगढ़ रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ? कविता शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत कुछ भी नहीं सूझ रहा उसको। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी है एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, यानी इमेजिनेशन। वो सोचने लग गया पुरानी बातें। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में। पूर्णिया कटिहार जिला है, जगह का नाम है। कि इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी इनके गुरुजी का नाम था, के साथ गंगा मैया की बाढ़ से, ये याद कर रहा है 1947 की बात, बाढ़ की, गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। कुछ दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांग सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। यानी बाढ़ आती तो क्या, बाढ़ के साथ में जो कीड़े मकोड़े, जो भी जीव जंतु हैं वो पानी वाले, वो सब आ जाते हैं ना। तो और सचमुच चींटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पन्ना ले रहे हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव। पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाता है, ऐसा पका ही घाव होता है। यानी कि पानी में पाँव रखते ही वो फिर वो ऐसा घाव दे देता है कि सड़ने लगता है पैर। कि दवा दिया, सिलाई की डिब्बिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ें से पहले पका ही घाव की दया और दिया सिलाई की मांग होती थी। यानी पका ही घाव की एक बीमारी होती थी, उसमें पानी में पैर रहने से वो कोई कीड़े मकोड़ा कोई खा जाए तो फिर क्या होता था, वो पकता रहता था, तो उसकी दवाई ले लेते थे पहले। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गाँव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव में कई बीमारियों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था बीमारों को। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ा है। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाऊँगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह, मचान नहीं होता जो थोड़ा ज़मीन से ऊपर बना होता है, लकड़ियों का बनाकर स्टेज की तरफ बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। एक आदिम, ये बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा है। काला कलूटा कोई आदमी होगा, वो दुल्हन के जैसे तैयार होकर के हाव भाव, यानी वो ऐसे कर रहा है एक्टिंग। यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। उसका घरवाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने लगा। नाटक हो रहा है मतलब। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। दागिड़ गिड़ चके, मतलब ये ढोलक की ताल भी बता दी है यहाँ पर।
अब ये कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नरियों के झुंड से मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की हमेशा याद आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय ये बता रहा उस टाइम की बालचर ब्याव स्काउट था, बॉय स्काउट था। गांव में लोग नाव के अभाव में केले के पौधे को बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। यानी अगर नाव नहीं होती थी तो केले का जो पेड़ होता था उसको पानी में करके और उसे बना करके और उसमें जाते थे। वो तैरता रहता है ना, खोखला होता है तो केले का तना। तो वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। वो अपनी स्टोरियाँ बता रहे। और 1967 में जब पुनपुन वो इतनी इमेजिनेशन, इतनी बातें याद आने लगी उसको पुराने टाइम की, जो जहाँ बाढ़ में गया था वो। पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, यानी वो बना रही थी कॉफ़ी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, मतलब नाव को चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। वो इमेजिनेशन कर रहा। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो वाला गाना बज रहा था। अब है हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्बतियों की वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते थे। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशन तुरंत छूमंतर हो गई। युवती के रंगे लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था, पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मंझदार होशियार से गाना बज रहा था। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो, उहू न आ रहलो है। 2:30 बज गए। अब वो सारी इमेजिनेशन खत्म हो। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया है, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, वो बांध वाला। यहाँ कोई देवी चमत्कार हो गया होगा, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा, किधर जाएगा? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों में रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगते हुए हैं। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चौप चौप करके। कोई वो जो होता है ना, क्या बोलते, चौकीदार। मुझे अचानक अपने उस मित्र और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह घर में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं कि साल में अपने वो जो भी जान पहचान वालों को याद करा। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं हुआ। उसने ट्राई किया था फ़ोन। बिस्तर पर करवट लेते हुए भी एक बार मन हुआ कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है। क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज जाना, चक्करदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा क्या होता है? 2 नंबर है इसका, जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला, यानी डिलीवरी का केस, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं है। आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता, यानी कि वो उसके साथ ऐसा सीन हो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। आंखें खोलता बंद करता, कभी अंधेरा होता कभी उजाला होता, बार बार आंखें खोलता। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले हो जाते, आंखें बंद करते हैं ना अपन, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही हो रहा था उसके साथ में। ओहो देखो ऐसे गेछे जलिए, कोई है ना बंगाली की लैंग्वेज है ना। झकझोर कर मुझे जगाया गया। वो घड़ी देखो, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहे लो
ये रहे लो आ रहे लो पनिया पानी आ रहा है, गेलो हो सिंगापुर हो मोहन रामचंद्र अरे हो वो बुला रहा। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने तक। दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद रहे थे। नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव चीख पुकार, पानी का कलकल रव लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े के सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चल रहा है। करंट कितना तेज़ है, मतलब स्पीड कितनी तेज़ है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो गया पानी। सामने की दीवार और ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभों का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। पूरा सीन देख रहा वो ऊपर से। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो डर के मारे न जाने क्या हाल होता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लुप्त हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के घोड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मतलब उनकी ऐसी कंडीशन हुई, पूरा बाढ़ का पानी आ गया। अब ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको नेक्स्ट बार बताऊंगी, है ना। यहाँ तक चैप्टर रीडिंग करना है बेटा। ओके बेटा।